5, 10, 15, 20 ऐसे करके सबको नौकरियां देती है। कई तरह के आरोप लगते हैं सामान्य प्रशासन विभाग पर। सामान्य प्रशासन विभाग का ये मामला है। कई तरह के आरोप लगते हैं। अब इनका कहना है कि भैया एग्जाम में तो बहुत लोग बैठा था, सफल भी बहुत लोग हुए। तकरीबन ये लोग बताते हैं कि 10-12 हजार के करीब में इनकी संख्या है। तो सफल बहुत लोग हुए, एग्जाम में बहुत लोग बैठा था, तो बाकी हम लोगों को क्यों नहीं कर रहे हैं? और नया के लिए विज्ञापन ला रहे हैं आप। मतलब कि हम आपके इंतजार में बैठे रहे और नए वाले को अप्लाई करके परमानेंट कर देंगे। ये कैसे होगा? एक ऐसा ही मामला होमगार्ड वाला है, वो भी 11-12 चला रहा था। कई तो सफल अभ्यर्थी हैं जिनका नहीं हो रहा है और नया वाला का विज्ञापन आ चुका है। तो स्पष्ट तरीके से यही है, इनका कहना है कि हमें दिया जाए। अब देखिए बात है ना कि अभी की जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, हो सकता है कि कुछ अलग हो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए बात करें, अगर देखा जाए तो अक्सर सरकारी विभाग या किसी भी सरकारी कार्यालय में मामलों की निपटान प्रक्रिया बहुत ही धीमी तरह से चलती है। चाहे वह चौकीदार दफादार का मामला हो या किसी भी प्रकार का मामला हो, अक्सर लंबे समय तक लंबित ही रहता है। इसी तरह से एक मामला है परिचारी संघ का, जिसका भी कोई निदान नहीं निकल पाया। अभी तक वो भी अटका हुआ। विभाग द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई में देरी होती रहती है। इसका कारण कर्मचारियों की कमी, प्रक्रियाओं में जटिलता और प्रशासनिक लापरवाही भी हो सकती है। इसे जनता में असंतोष बढ़ रहा है और मामलों में तेजी से निर्णय की आवश्यकता है। तो आज इन्हीं सारी मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। हम अपने सहयोगियों से, तो साहिल जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार आप मार्केट में निकलिए, ग्राउंड पे निकलिए, तो कोई ना कोई मामला लंबित ही पड़ा रहता है। अभी परिचारी संघ का मामला क्या है, तो थोड़ा जनता को बताइएगा। स्पष्ट तरीके से आपने परिचारी संघ का जिक्र किया। तो चपरासी की नौकरी को लेकर के जो है इनका मामला अब तक अटका हुआ है। अब देखिए ना, विडंबना की बात यह है कि 2012 के करीब में, 12-11 के करीब में इन लोगों का फॉर्म भरवाया गया था। और ये जब निकला था तो ये विज्ञापन है वो, कि नौकरी के लिए जो है ये विज्ञापन निकाला गया था कि आप लोगों को नौकरी दिया जाएगा। और किसके लिए भाई? तो परिचारी के लिए, यानी कि चपरासी के लिए। अब बताइए कि कोई व्यक्ति यदि अगर चपरासी का फॉर्म कौन भरता है? या तो जो व्यक्ति ये सोचा है कि मैं इस क्षेत्र में जाऊंगा, या तो कोई व्यक्ति जब चारों तरफ प्रयास कर चुका है और नहीं हो रहा है, तब वो इस प्रकार का फॉर्म भरता है। 12-11 करीब में फॉर्म भराया गया। अब तक ये मामला लंबित है। तो बताइए, जवानी में फॉर्म भरेंगे, नाती पोता होला पर नौकरी दीजिएगा आप, है? तो फिर रिटायरमेंट का उम्र क्या होगा, है ना? तुरंत सरकार कह देगी कि अब आपका उम्र बचा ही नहीं है, रिटायरमेंट का उम्र आ गया। देखिए, तो स्पष्ट तरीके से ये बात, एक कहावत कही जाती है ना कि एक तो इनकी इनकम और दूसरा इनका जीने का दिन कम। तो स्पष्ट तरीके से यही बात यहाँ पे सूट करती है। और एक बात समझ लीजिए कि 11 का जो मामला लंबित था, वो बाद में खिसते 1 दशक बाद, शायद 21, 22 या 23 के बीच में जो है, इन सबका कहा गया कि डिजिटलाइजेशन कीजिए। यानी कि जो भी आप फॉर्म भरे थे उन सब फॉर्म का डिजिटलाइजेशन होगा। और दोबारा फॉर्म भर करके इन लोगों को एग्जाम लिया गया। एग्जाम लेने के बाद जो है गवर्नमेंट क्या करती है कि सभी जिलों में जो परिचारी चपरासी संघ के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि सभी जिलों में कहीं 1 को, कहीं 2 को, कहीं 4 को, कहीं 5, 10, 15, 20 ऐसे करके सबको नौकरियां देती है। कई तरह के आरोप लगते हैं सामान्य प्रशासन विभाग पर। सामान्य प्रशासन विभाग का ये मामला है। कई तरह के आरोप लगते हैं। अब इनका कहना है कि भैया एग्जाम में तो बहुत लोग बैठा था, सफल भी बहुत लोग हुए। तकरीबन ये लोग बताते हैं कि 10-12 हजार के करीब में इनकी संख्या है। तो सफल बहुत लोग हुए, एग्जाम में बहुत लोग बैठा था, तो बाकी हम लोगों को क्यों नहीं कर रहे हैं? और नया के लिए विज्ञापन ला रहे हैं आप। मतलब कि हम आपके इंतजार में बैठे रहे और नए वाले को अप्लाई करके परमानेंट कर देंगे। ये कैसे होगा? एक ऐसा ही मामला होमगार्ड वाला है, वो भी 11-12 चला रहा था। कई तो सफल अभ्यर्थी हैं जिनका नहीं हो रहा है और नया वाला का विज्ञापन आ चुका है। तो स्पष्ट तरीके से यही है, इनका कहना है कि हमें दिया जाए। अब देखिए बात है ना कि अभी की जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, हो सकता है कि कुछ अलग हो। और जो लोग पहले फॉर्म भरे थे ना, वो दोबारा भरेंगे तो हो सकता है उनका नहीं हो, क्योंकि एज रिलैक्सेशन की भी एक लिमिट होती है कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि भैया आप 25 साल के हैं, कोई 26 साल का हो गया, 25 तक फॉर्म भरना है, चलिए 1 साल एज रिलैक्सेशन है, 2 साल है, 12-12 साल, 15-15 साल थोड़े मिलेगा। यानी कि अगर इन लोगों को परमानेंट, इन लोगों को नौकरी नहीं होती है, नए वाला का विज्ञापन आ जाता है, तो ये लोग तो पहले ही बाहर हो जाएंगे फील्ड से। फिर इन लोगों का कहना है कि भाई जब हम फॉर्म भरे तो आप एग्जाम नहीं लेते हैं, इतना लंबा समय लेके जाते हैं, और जब हो जाता है तो फिर आप हम लोग को नौकरी नहीं देते हैं। अच्छा, इन लोगों की जो क्राइटेरिया थी, ये आप देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से
इसे पता है नौकरी किस बात पर दिया जाता था? आपके पास मैट्रिक का डिग्री है और साइकिल चलाने आता है तो नौकरी हो जाएगा। यानी कि आप स्पष्ट तरीके से समझ लीजिए कि मैट्रिक का डिग्री पहले, उससे पहले जब नियुक्ति होती थी चपरासी संघ के तो 7वें 8वां पे हो जाता था। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग को देखा जो कि 7वें पे नौकरी कर रहे हैं, 8वें पे, फिर बाद में नौकरी में होते हुए जाके वो क्लास 10th किए, बहुत लोगों का। लेकिन ये जो 11-12 का मामला है उसमें आपको मैट्रिक का डिग्री होना चाहिए और आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, और एक और कंडीशन था कि स्वस्थ आप रहने चाहिए, यानी कि बीमारियां आदमी के नहीं होगा, उसमें बीमारू जो रहता है उसको नहीं होगा, क्योंकि तरह तरह के काम रहते हैं चपरासी लोगों को, जो परिचारी संघ के जो लोग हैं वो तरह तरह के काम होते हैं। तब बस बस तरीके से इनका कहना है कि भैया इतना काहे हम लोग को भुका रहे हैं, इतना काहे हम लोग को दोहरा रहे हैं। बाकी सबको कहते हैं कि आप 1 करोड़ को देंगे, 1 करोड़ को देंगे, तो आप किसको नौकरी दे रहे हैं कि सब बेरोजगार घूम रहा है? बिल्कुल, आप किसको नौकरी दे रहे हैं? अरे तो वही बात हो गया ना कि जो पहले से जो प्रधान बैठे हुए हैं उनका कोई महत्व नहीं है, नया वाला आके राजा बन गया। तो वही बात इन लोगों का है, कहना है कि भाई हमारी भी बात नीतीश कुमार सुने, सामान्य प्रशासन विभाग सुने हमारी बात। फरीदा, जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार इधर चुनावी माहौल चल रहा है, और अगर आप नजर दौड़ाइएगा तो लगातार इधर 2-3 महीने अगर पीछे जाइएगा, और अभी भी लगातार ही जारी है कि नीतीश कुमार योजनाएं पे योजनाएं निकाल रहे हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी के लिए। लेकिन देखिए, जहां चौकीदार दफादार का मामला आता है, अभी नया ये होमगार्ड का, जैसा कि साहिल जी ने वो उसका जिक्र किया, अभी परिचारी संघ का मामला आया हुआ है, तो इन लोग के लिए योजनाएं कहाँ आप निकाल रहे हैं? जी पता नहीं, ये नीतीश कुमार जो है वो एक तरफ से बस देते जा रहे हैं, और पर वो दे क्या रहे हैं, इनकी योजनाएं ज्यादातर महिलाओं के लिए ज्यादा होती है। पर महिलाओं के लिए होती है तो सबसे पहले तो आपके घर में कोई मर्द ही काम करने जाता है ना, महिलाएं तो फिर भी घर में रहती हैं अभी भी। अगर आप मर्दों को ही नहीं काम करने के लिए दे रहे तो सिर्फ एक औरतों को सशक्तिकरण करने से क्या बिहार बदल जाएगा, बिहार की हालत बदल जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा। और अभी भी अगर नीतीश कुमार महिलाओं को दे रहे हैं, योजनाएं उनके लिए ला रहे हैं, तो अब वो आगे जाके पता चलेगा ना कि वो योजनाएं सच में काम आती है या नहीं काम आती है, या ये भी एक चुनावी वादे की तरह ही टाल दिया जाए। नहीं देखा जाए, देखिए चपरासी संघ का, जैसा साहिल जी ने कहा कि कितने साल पहले इसका आया था, मतलब कितना साल पहले फॉर्म भरे, अब नया नियुक्ति होगा तो नए लोगों को नया चेहरा सामने लाया जाएगा, उन लोगों को तो दबा दिया जाएगा, मतलब ऐसे नहीं तो ऐसे करके तो उन लोगों को तो पीछे कर ही दिया जाएगा ना। तो वही सबको पीछे छोड़ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार सबसे आगे बढ़ रहा है, सब लोगों को नौकरी का वादा करते हैं, उनको छोड़ देते हैं 10 साल 12 साल। मतलब सरकार के लिए ये बात ही नहीं है कि अगर 10 साल 12 साल हम किसी को छोड़ रहे हैं तो उनका परिवार क्या हो रहा है, वो कैसे खा रहे हैं, वो कैसे, वो एक उम्मीद में है। इतने दिन में तो कोई भी इंसान परेशान हो जाएगा, और वो अपने जनता को ऐसे छोड़ देते हैं। उसका चुनाव के टाइम में आते हैं, बोलते हैं कि आप हमें वोट कीजिए, हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे। देखिए साहिल जी, अब ये लोग भी हैं कि उम्मीद लगाएं कि जहाँ चुनावी माहौल है, जहाँ चुनावी दौर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए इसी ललक में वो लोग भी एक आस में बैठे हुए हैं कि चुनावी माहौल में ही मेरा काम निकल जाए, अगर सरकार सुन लेती है तो। देखिए निकलना भी चाहिए। सवाल ये है कि यदि आप विज्ञापन निकाले तो आप दीजिए, कहने का मतलब है ना कि झूठा वादा करना ही क्यों, हाँ कह दिए तो आप दीजिए। और स्पष्ट तरीके से देखिए ना, जब कहा जाता है ना कि नेता के कान सबसे अधिक खरे चुनाव के वक्त ही होते हैं जी, कि कौन क्या कह रहा है और किसकी क्या मांगे हैं। अब बताइए ना, नीतीश कुमार जी की सरकार है, उसको विकास के लिए जाना जाता है, मैं इस बात को निगलेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो तेजी चुनाव के वक्त देखी जा रही है। अरे आज ही का बयान देखिए आप, सम्राट चौधरी का, दिलीप जायसवाल का देखिए, दोनों ये मतलब बयान देते नजर आ रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी, नीतीश सरकार रहेगी तो काफी ज्यादा विकास होगा। तो अरे बिहार के विकास में ये सभी लोग आ रहे हैं, गरीब लोग भी आ रहे हैं, इन लोग को वही सुना जाए। आप देखिए, आपने कहा कि बिहार का विकास होगा, तमाम तरीके की चीजें, आज प्रचार वाहन छोड़ा गया एनडीए का, अब 500 से अधिक प्रचार वाहन है, सब यूपी नंबर का है जी। तो बताइए, आप तो बिहार के ड्राइवर के पेट पलात मार दिए जी। अरे बिहार के लोग को बुलाते हैं ना भैया, बिहार के तो हमेशा लोगों को पेट पे लात मारा जाता है, क्योंकि बिहार के ही लोग बाहर जाके कमाते हैं। बिहार के लोग को झांसा दिया जाता है, बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। तरीके से बात है ब्यूटी जी की, जो चपरासी लोग होते हैं, चपरासी प्रचारी संघ के, वो एक असिस्टेंट की तरह रहते हैं जी। कार्यालय में काम करते हैं, किसी बड़े पदाधिकारी को दिया जाता है कि आप लीजिए, इनका आप यूज कीजिए, आप इनसे काम करवाइए। तो यदि आप कहते हैं कि कार्यालय में काम में देरी हो रही है कोई चीज़ों को लेकर के, फिर चपरासी की नियुक्ति बची हुई है, आप किए नहीं है, तो स्पष्ट बात है कि अगर जगह खाली होगा तो दिक्कत तो होगी, क्योंकि जगह नहीं खाली था तो आपने विज्ञापन क्यों निकाला, तो आप पहले वाले के क्यों नहीं ले रहे हैं? ये तो वही बात हो गया ना कि भैया जिसको एक बार निगलेक्ट कर दिया गया, मान लीजिए कि कोई 5 साल पहले फॉर्म भरा, तो आप चुनाव जीते हुए तो 5 साल अभी आपको काम कर रहा था, आप उसको नहीं लिए, जो नया वाला है अभी चुनाव है तो निकाल करके उसको ले लेंगे।
तो फिर तो ये तो बाकी लोग तो फिर आपको नेगलेक्ट करना शुरू कर दें, फिर आप कहेंगे कि जनता जो है हम लोगों को समर्थन नहीं कर रही। तो बात है, और भारी भरकम संख्या है इनकी, एक बार जरूर इनके तरफ भी देखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि कैसे जो है इन लोगों को किया जा सकता है। हमारी भी सरकार से इनके लिए अनुरोध है कि सरकार इनकी बातों को सुने, और आप भी और हम भी देखते हैं कि सरकार चुनाव से पहले इस चुनावी दौर में उन लोगों के लिए उनके हित में क्या फैसला करती है, क्या उन्हें इस चुनाव से पहले कोई फायदा पहुंचता है या क्या उनके हित में कुछ फैसला होता है, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो आप ये देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे एक 24 के साथ। धन्यवाद।